हेलो गाइस, डे 4 फोटोशॉप। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ टूल को सीखेंगे जिनमें आप देखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैंग टूल, आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, रोलर टूल और नोट टूल। तो चलिए आइए इन टूलों की स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फोटोशॉप की स्क्रीन है इसमें आप देख सकते हैं क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वैंग टूल। तो चलिए फोटो को ले लेते हैं और सीखते हैं कि ये दोनों टूल आप किस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गूगल एडसेंस का लोगो ले लिया है। तो यहाँ पे एक लोगो हमने यूज किया है गूगल एडसेंस का। अब सपोज मुझे जो इसका लोगो है इसको सेलेक्ट करना है। तो इससे पहले जो हमने सीखा, सिलेक्शन के लिए लेसर टूल सीखा, पॉलीगन लेसर टूल सीखा, मैग्नेटिक लेसर टूल सीखा। पर यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे बैकग्राउंड टोटल व्हाइट है और फोटोज में कलर है। तो आप अगर आप इन टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दो बहुत अच्छे ऑप्शन आपको दिखते हैं। पहला क्विक सिलेक्शन टूल, आपको ये लेना है क्विक सिलेक्शन टूल। और यहां पे जब मैं इसको यूज कर रहा हूं तो आप देखेंगे ये मुझे इसको सेलेक्ट नहीं करने दे रहा है, मतलब एक एरर शो कर रहा है। मैं इस टूल को यूज नहीं कर पा रहा हूं। बेसिकली क्यों यूज नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो लेयर है वो लॉक है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो आपको इस लॉक को हटाना है। यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देना है आपको। आप यहाँ 2 बार क्लिक करेंगे तो ये लॉक हटेगा। फिलहाल किसी वजह से यहाँ पे 2 बार क्लिक ये नहीं हो रहा है, लॉक नहीं हट पा रहा है। तो हम लेयर में जाएंगे, लेयर में भी आप देखेंगे यहाँ पे भी ये लॉक लेयर का ऑप्शन नहीं खुल पा रहा। तो किसी वजह से मैं इसमें किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसके पीछे वजह क्या है, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहा? तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये है इंडेक्स। तो सारी प्रॉब्लम जो हो रही है वो इस इंडेक्स की वजह से हो रही है। अब आपको क्या करना है, अपना इमेज में जाना है, मोड में जाना है और इसको कर देना है RGB। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए आपको क्या करना है, पहले तो आपको लॉक को हटाने की कोशिश करनी है। अगर लॉक नहीं हटता है तो आप फोटो को आपको ध्यान से देखना है कहीं ये इंडेक्स तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको लेना है RGB। अब मैं फिर से इस टूल को लेता हूं, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे अब वो एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये पूरा येलो वाला जो पार्ट है क्लिक करते ही वो हो गया है सेलेक्ट। अब मैं थोड़ा सा और आगे क्लिक करता हूं तो देखेंगे अब ग्रीन वाला पार्ट भी क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है। इसी तरीके से आप ब्लू वाले पार्ट को भी सेलेक्ट कर पाएंगे। अभी आपने देखा हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो गया, इसको सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा इसको पास से देखें, इस समय ये प्लस वाले पे क्लिक है। बाय डिफॉल्ट ये प्लस वाले पे क्लिक है। कभी कभी क्या होता है कि ये फर्स्ट वाले पे क्लिक होता है। तो इस सूरत में क्या होता है, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर आपने इसको सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिक ही ये प्लस में आ गया है। पर अगर ये माइनस में है और आप इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर आप ग्रीन वाले को सेलेक्ट कर, देखिए ग्रीन वाला बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? क्योंकि ये माइनस में है। तो आप इसको प्लस में रखेंगे, फिर आप बाकियों को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप बाकियों को भी सिलेक्ट कर पाएंगे। और इस तरीके से मैंने ब्लू को भी सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप मैजिक सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे और आप बहुत अच्छा सिलेक्शन कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर। पर अगर यही काम आपको अपने बाकी टूलों से करना पड़ता, जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने सीखा, यही सिलेक्शन अगर आपको इन टूलों से करना पड़ता तो आपको बहुत टाइम लग जाता। बट डिपेंड करता है फोटो के ऊपर। मैं आपको पहले से ही एक बात कह रहा हूं कि हर टूल को का यूज होना फोटो के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप किसी भी टूल को किसी भी फोटो पे यूज करेंगे। फोटो के अकॉर्डिंग आप अपने टूलों का चयन करते हैं। तो फिलहाल अगर मैंने यहाँ पे देखा कि जो मेरा बैकग्राउंड है व्हाइट है और मुझे ये सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास सीधा सा अच्छा ऑप्शन ये था कि मैं इनको ही सिलेक्ट कर लूं, इनको ही मैं सिलेक्ट कर लूं। तो अभी हमने क्विक सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया। अब हम मैजिक वैंग टूल की बात करें तो ये भी लगभग ऐसे ही काम करता है। आपने इस पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, आपने इस पे क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया, आपने इस पे क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया। तो ये दोनों टूल ऑलमोस्टली एक ही तरीके से काम करते हैं। आइए चलिए दूसरी फोटो के ऊपर इनको यूज करके देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे इस बार हमने यहाँ पे ले लिया है YouTube का लोगो। अब यहाँ पे आप YouTube के लोगो को देखेंगे तो मैंने पहला वाला सिलेक्शन टूल लिया, क्विक सिलेक्शन टूल। मैंने रेड पे क्लिक किया तो रेड सिलेक्ट हो गया, व्हाइट पे क्लिक किया
तो आप देखेंगे यहाँ पे ये व्हाइट सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने दोबारा क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। अब मैंने रेड पे क्लिक किया, तो अब मैंने दोबारा क्लिक किया, मैंने फिर क्लिक किया, मैंने फिर क्लिक किया। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये रेड जगह जगह, क्योंकि रेड क्या होता है कि जब कोई कलर होता है उसके अंदर बहुत सारे कलर के वेरिएंट होते हैं। जरूरी नहीं कि वो रेड जो आपको दिख रहा है वो रेड हो, वहां पे हल्का सा पिंक हो सकता है, हल्का सा उसके अंदर व्हाइट हो सकता है। तो कोई भी कलर बहुत सारे कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। बेसिकली ये ग्रेडियंट्स कलर में होता है जहाँ पे एक उभरापन आता है। तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा क्लिक करने हैं। अगर आप दूसरे टूल को यहाँ पे यूज करके देखें, मैजिक टूल को, तो देखेंगे रेड सेलेक्ट हो गया, व्हाइट पे क्लिक किया, व्हाइट सेलेक्ट हो गया, और रेड पे क्लिक किया, रेड सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो, चलिए एक बार इसको फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्विक सिलेक्शन टूल में मैंने रेड को क्लिक किया तो पूरा रेड सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो रेड बीच में यूज हो रहा है ना, वो प्योर रेड है, मतलब वहां पे टोटल 100% रेड यूज हो रहा है, कोई कलर मिक्सिंग नहीं है। पर जब मैं व्हाइट पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉट ऐड हो गया है। मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो यहाँ भी डॉट ऐड हो गया है, मतलब ये प्योर व्हाइट नहीं है। व्हाइट में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ऑफ व्हाइट मिक्स है, जिसकी वजह से ये उस कलर को क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। तो इसलिए मैंने 3-4 जगह क्लिक किया, तो इस तरीके से आप देखेंगे इसने पूरे व्हाइट को ले लिया। यही कहानी हमारी रेड के साथ भी हो रही है। यहाँ पे जो रेड है वो प्योर रेड नहीं है, इस वजह से ये टूल जो हम चाह रहे हैं जिस तरीके से यूज हो, ये यूज नहीं हो पा रहा है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, इसको रेड कलर मिल गया, इसने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया, तो इसको उठा के मैं कहीं भी अब रख सकता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। चलिए अब इसके अगर दूसरे टूल की तरफ आप क्विक मैजिक वैन टूल की तरफ आप जाएं, तो आपने देखा रेड पे क्लिक किया तो रेड सेलेक्ट हो गया, व्हाइट पे क्लिक किया तो व्हाइट सेलेक्ट हो गया, और आपने रेड पे क्लिक किया बाहर तो रेड भी सिलेक्ट हो गया। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। तो इसमें थोड़ा कलर की जो वेरिएंट है, कलर की जो मिक्सिंग है, ये उस बाउंडेशन को नहीं मानता है और ये आगे तक सिलेक्ट कर लेता है। पर अगर इस टूल की बात करें तो ये हर कलर के कॉम्बिनेशन का ध्यान रखता है और उसको स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट करता है। तो दोनों टूल्स अपने आप में यूजफुल हैं। अब अगर चीज आप ध्यान से बीच वाले ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि बीच पूरा सर्कल सेलेक्ट नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे सिलेक्शन आ रहा है, यहाँ सिलेक्शन, इस कोने पे सिलेक्शन देख रहे होंगे, इस कोने पे सिलेक्शन देख रहे होंगे, और जब आप इसे उठाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक लाइन, बेसिकली जो ये ट्रायंगल बीच में बना हुआ है, इसमें कोनों में ब्लैक कलर मिक्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिल रही है, वो लाइन वहीं पर छूट गई है। तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन बहुत डिपेंड करता है सिलेक्शन के लिए हमारे क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर और मैजिक वैन टूल के ऊपर। तो टोटल ये फोटो के ऊपर डिपेंड करता है कि ये टूल कैसे काम करेगा। चलिए आइए एक फोटो की तरफ और चलते हैं, एक फोटो और लेते हैं। इस बार हम जरा दूसरी तरह का फोटो चूज करेंगे। तो इस बार हम यहाँ से ये फोटो चूज कर रहे हैं। अब इस फोटो में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पहले कौन सा टूल यूज किया, क्विक सिलेक्शन टूल। मैंने इस हाथ पे क्लिक किया, देखिए अब यहाँ पे क्या, मैंने इस हाथ पे क्लिक किया तो हाथ में बहुत सारे कलर की वेरिएंट है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहा है। ये देखिए अब जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया ये आगे तक फैल गया, मैंने यहाँ क्लिक किया ये पूरा हाथ को सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया इसने पूरे फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया। तो धीरे धीरे आप क्या करें, क्लिक करते जाएंगे और अपने सिलेक्शन की रेंज को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से आप पूरे इसको क्या कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे इस तरीके से। अब सपोज ये छोटा सा यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है हैंड पे, जो सर्कल है ये बहुत छोटा है, तो आपको क्या करना है, एंटर के ऊपर जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट से आप इसके साइज को बड़ा, ओपन ब्रैकेट से आप इसके साइज को छोटा करेंगे, क्लोज ब्रैकेट से आप इसके साइज को बड़ा करेंगे। तो इसके साइज को भी आप फोटो के अकॉर्डिंग बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे टूल की बात करूं, मैजिक वैन टूल की, तो मैंने यहां क्लिक किया तो देखेंगे क्लिक करते ही पूरा आगे तक फैल गया। ये देखिए ये कलर बाउंडेशन, कलर वेरिएशन को थोड़ा कम मानता है और ये पूरी फोटो को लगभग क्या कर लेता है, फटाफट देखिए आगे तक स्किप कर गया, क्योंकि फोन में जो कलर है वही कलर लगभग इस पूरी फोटो में भी है। तो इस तरीके से ये टूल क्या करता है, काम करता है। तो टोटल डिपेंड करता है कि किस तरह का फोटो है, ये टूल कैसे काम करेगा, तो ये फोटो के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों ही टूलों का आप यूज कर सकते हैं अगर फोटो बैकग्राउंड से टोटल अलग है। अगर फोटो बैकग्राउंड से टोटल अलग है तो आप इस टूल का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब सपोज मानिए ये हॉट है, तो इस पूरे सर्कल को मुझे सिलेक्ट करना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्विक सिलेक्शन टूल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे मैं इस पूरे सर्कल को क्या कर सकता हूं, सिलेक्ट कर सकता हूं। क्योंकि सर्कल को सिलेक्ट करना अपने आप में एक टफ टास्क है। तो इस टूल का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इस सर्कल को बहुत इजीली
सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो डिपेंड फोटो के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हमने इन दो ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे आई ड्रॉप टूल। आई ड्रॉप टूल क्या होता है कि कभी कभी हमें फोटो के अंदर सेम कलर, सपोज यहां पे मैं वही कलर चाहता हूं जो कलर इस हॉट के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, आई ड्रॉप टूल लूंगा और इस फोटो पे क्लिक कर दूंगा, तो ये कलर यहां आ जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसका कोड, ये इस कलर का कोड है। आप चाहे तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां सिलेक्ट किया। अब ऑल्ट के साथ मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये कलर यहां पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को यूज करता हूं तो बैकग्राउंड कलर फिल होता है। अगर मैं ऑल्ट के साथ इसको यूज करता हूं तो फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस और फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट बैक स्पेस कलर को हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पे क्या कर पाएंगे, इसको यहां पे सेलेक्ट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट टूल है कलर सैंपल टूल। कलर सैंपल टूल किस लिए काम आता है, अगर आप 4 कलर आपने चूज किए हैं तो उस पर मार्किंग करने के लिए कलर सैंपल टूल का यूज होता है। जैसे कि सपोज मैंने यहां क्लिक किया, एक कलर मुझे ये चाहिए, एक कलर मुझे ये चाहिए, एक कलर मुझे ये चाहिए और एक कलर मुझे ये चाहिए। तो इस तरीके से मैं 4 कलर मैंने यहाँ पे अलग अलग चूज कर लिए हैं। तो ये 4 सैंपल मैंने यहाँ पे लगा लिए, 5वां सैंपल मैं लगाऊंगा तो मुझे एरर आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सैंपल कलर टूल का भी यूज करके अपने मार्क लगा सकते हैं। और कलर जो पिक करेंगे आप पहले वाले टूल से ही करेंगे, मतलब आई ड्रॉप टूल से ही कलर को पिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो कलर यहाँ आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सैंपलिंग लगाने के लिए भी इस टूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूलर टूल। रूलर टूल बेसिकली फोटोशॉप में किसी भी इमेज की विड्थ और हाइट को मेजर करने, यहाँ पे आप जैसे विड्थ और हाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। विड्थ और हाइट यहाँ पे आपको दिखा देगा और साथ में आपका एक्सिस भी आपको दिखा देगा। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, फिर भी अगर फोटोशॉप के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको ये आना चाहिए। तो ये मेजर करने के लिए टूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टूल आता है नोट टूल। नोट टूल बेसिकली फोटोशॉप, अगर आपको कोई क्लाइंट है और वो बोलता है कि भाई मेरी फोटोशॉप में इस जगह पे ये काम करना है, इस जगह पे ये काम करना है। अब सपोज कुछ टाइम आप भूल जाते हो कि किस जगह पे क्या काम करना था। अब सपोज मेरा क्लाइंट है, मुझे बोलता है कि भैया इस जगह पे रेड कलर डालना है, तो मैं यहाँ पे एक नोट क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा रेड कलर। तो यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया। इस वाली जगह पे मुझे ब्लू कलर लगाना है तो यहाँ पे मुझे येलो कलर लगाना है तो यहाँ पे येलो लिख देता हूँ। इस फोन के अंदर मुझे पिंक कलर लगाना है तो यहाँ पे पिंक लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्या लगा दिए, नोट लगा दिए। अब मैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी इस फाइल को खोलूंगा तो मैं इस पे क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो मुझे दिख जाएगा यहाँ येलो काम करना है मुझे, इसमें मुझे रेड कलर डालना है और इसमें मुझे पिंक कलर डालना है। तो इस तरीके से अपने एज अ रिमाइंडर आप यहाँ पे एज अ रिमाइंडर फिक्स कर सकते हैं कि भैया ये काम मुझे इस फोटो में ये काम करना है। इसका आप कलर भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप कलर भी डिसाइड, अलग अलग कलर्स में भी इसको मार्क कर सकते हैं। दूसरा क्लियर ऑल करने पे आप इन सबको हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, फोटोशॉप में नोट टूल का यूज कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 सिलेक्शन टूल को सीखा, साथ में हमने आई ड्रॉप टूल को सीखा, कलर सैंपल टूल को सीखा। अब अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो इन टूल की शॉर्टकट की है आई, पर आप देखेंगे कि इन सभी टूल्स की शॉर्टकट की क्या है, आई। तो इस केस में आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आई दबाना है। जब आप आई दबाएंगे तो आई ड्रॉपर टूल एक्टिवेट हो जाएगा। जब शिफ्ट के साथ आप आई को बार बार दबाएंगे, शिफ्ट के साथ आई को आपको बार बार दबाना है, तो आप देखेंगे ये टूल चेंज हो रहा है। ये देखिए ये टूल कैसे चेंज हो रहा है। तो यही शॉर्टकट की है आई, जो शॉर्टकट की है वो आई ड्रॉपर टूल की है। शिफ्ट के साथ आई को यूज करने पे आप बाकी टूलों का भी यूज कर पाएंगे। तो होप सो ये 5-6 टूल्स जो मैंने आपको समझाए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। आप इनका अभ्यास कीजिए, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आप 2 से 3 घंटे में इन टूल्स में हो जाएंगे परफेक्ट। तो होप सो आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।